हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो के अंतर्गत आप सीखने वाले हैं हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, तो आज अंतर की बात करेंगे। चलिए देखिए, मैंने लिखा एक तरफ सिंगल क्लॉज, एक तरफ लगाया डबल क्लॉज। सुनिए, अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट इन दोनों डिफरेंस की बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, वह स्कूल जा चुकी थी। ठीक है, अब मैंने लिखा है मेरे आने से पहले वह स्कूल जा चुकी थी। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूँ पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पास्ट इंडेफिनिट की तो वो होता है सिंगल क्लॉज। ठीक है, अगर मैं परफेक्ट की बात करूँ तो वो होता है डबल क्लॉज। हिंदी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक बात करूँ, दोनों का मतलब क्या होता है, काम ख़त्म होना, और इसका भी मतलब क्या होता है, काम ख़त्म होना। ठीक है, अब अगर मैं सिंगल क्लॉज में बात कह रहा हूँ, छोटी सी बात की, तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर मैं बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ या फिर लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे आने से पहले वह स्कूल जा चुकी थी, परफेक्ट में दो चीज़ें यूज होती हैं, एक तो आफ्टर और बिफोर। ठीक है, और इसमें सिंगल क्लॉज में बात होती है, जैसे मैंने कहा वह स्कूल गई। ठीक है, या फिर वह स्कूल जा चुकी है, या उसने पानी पी लिया, वह पानी पी चुकी है। ठीक है, तो जब मैं बात की सिंगल क्लॉज की, तो ये सारी बात बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और इसमें डबल क्लॉज में बात होगी। ठीक है, ये बात अब क्लियर हो चुकी होगी। मतलब पास्ट परफेक्ट मतलब डबल क्लॉज और इंडेफिनिट मतलब सिंगल क्लॉज। ठीक है, इतनी बात मोटी मोटी आप हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली बारी। ठीक है, मतलब हम किसी भी टेंस को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहचान मतलब कि कोई भी टेंस है, ठीक है, तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के आधार पे उसे क्या कहते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज कुछ वर्ब की बात करूँगा, एक चार्ट बनाऊँगा, वो चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको पूछ लेता हूँ, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो बताइए ये टेंस कौन सा है। ये आपने लिखा ही वाज ए डॉक्टर, ये टेंस कौन सा है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि टेंस को किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ओरली बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, चलिए कि किसी भी टेंस को कैसे पहचानें, मतलब उनके हेल्पिंग वर्ब। अब अच्छा जी बताइए, किसी भी टेंस को आप पहचानते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, मेन वर्ब के अनुसार। किसी भी टेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब एक ही होती है। ठीक है, और किसी में हेल्पिंग वर्ब अलग और मेन वर्ब अलग होती है। ठीक है, अब हम आज वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेंस, ये जो मैं चार्ट करा रहा हूँ अति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर बात लिखा है, देखो वर्ब लिखी है यहाँ पे, उसके बाद लिखा है मैंने प्रेजेंट, फिर लिखा है मैंने पास्ट, ये लिखा है मैंने परफेक्ट, यहाँ लिखा है फिर मैंने कंटिन्यूस, उसके बाद लिखा है मैंने प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट दो जगह, ये सिंगुलर और ये वाला प्लूरल। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, अच्छा वर्ब टू बी की बात करेंगे। बी का मतलब क्या होता है, होना। अच्छा, वर्ब बी होती है, आपको पता है इज आर एम। ठीक है, क्या होती है, इज आर एम। अच्छा, जो आर है और एम है ये होती हैं प्लूरल। कैसी होती हैं ये, प्लूरल। अच्छा, जो सिंगुलर होती है उसको मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूँ पास्ट की, तो पास्ट का इज और इज आर एम का पास्ट होता है वाज और वर। ठीक है, परफेक्ट होता है वो होता है बीन, और कंटिन्यूस में क्या होता है, बीइंग। ठीक है, यानी कि जब आपने क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा होगा, उसका कौन सा वर्जन, पैसिव वाला वर्जन, तो वहाँ पे याद करिए इज के साथ उसमें बीइंग लगता है। समझ में आई कि नहीं आई, मतलब वहाँ पे लगता है पैसिव में। ठीक है, और सिंगुलर में इज रखा है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, डू की। ठीक है, डू का प्रेजेंट में डू होता है, पास्ट में हो जाता है डिड, जो कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में आपने पढ़ाई होगा, डिड हो जाता है, उसमें रहता है डू। फिर परफेक्ट में डन, और कंटिन्यूस में डूइंग, और प्रेजेंट में फिर से डज। यानी कि प्रेजेंट में दो ही बार होती है ना, डू या डज, तो जो प्लूरल है वो होता है डू, और सिंगुलर है वो क्या होता है, डज। बात समझ में आई। नीड का मतलब ज़रूरत, और पास्ट होगा नीडेड, परफेक्ट होगा नीडेड, कंटिन्यूस क्या होगा नीडिंग, और प्रेजेंट का होगा नीड्स। यानी कि वो सिंगुलर है इसलिए उसमें ऐसे लगाया। ऐसे ही डेयर, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। ठीक है, अच्छा विल, विल का यहाँ पर मतलब है इच्छा। ठीक है, विल, विल्ड, विल्ड, विलिंग और विल्स। ठीक है, अच्छा इंपोर्टेंट वाला हैव। ठीक है, हैव के मतलब हैव जो है वो कैसा है, प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट, और यहाँ पे हैविंग कंटिन्यूस, और हैज़ यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे एक बात कहूँ अब, कि जैसे मैंने आपसे पूछा ही हैज़ ए बुक। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ये टेंस आपका कौन सा है। ठीक है, हमने आपसे पूछा कि
हाँ हाँ जी, मैंने आपसे पूछा ही हैज़ ए बुक, ही हैज़ ए बुक, उसके पास एक किताब है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा बताइए कि आप इसका टेंस कौन सा है, तो सबसे पहले आपको देखोगे हैज़ का मतलब प्रेजेंट, ठीक है। और ये प्रेजेंट का कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट हो गया इंडेफिनिट, यानी मैं बात करूँ PIT, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आई। या अगर मैंने आपसे पूछा ही इज ए बॉय, अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर हैज़ का मतलब तो वहाँ पे परफेक्ट में सीखा था, लेकिन आपने वहाँ पे एक चीज़ और सीखी होगी ना, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म तो ही नहीं है ना, हैज़ सिंगल आया, तो ये सिंगल का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने किया ही इज़ ए बॉय, ये कौन सा टेंस हो गया। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कंटिन्यूस वहाँ पे याद करो, वहाँ पे होता है B4 यानी कि ING वाली फॉर्म चलती है, लेकिन यहाँ तो आई नहीं है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा हो गया प्रेजेंट, यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये इंडेफिनिट ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट, ये परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। यानी कि आप किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं उनके उसके वर्ब के माध्यम से, ठीक है। हेड, जैसे कि हेड, मैं आपको टेंस कराए थे तो मैं लगाया था परफेक्ट का मतलब यहाँ पे वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा आ गया यहाँ से, जैसे मान लीजिए जैसे इसी को बता दूँ मैं, ठीक है, इसमें करेक्शन कर देता हूँ ही हैड ए बुक, तो इसे क्या हो जाएगा टेंस, ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आई कि नहीं, कैसे पहचाना, वर्ब के माध्यम से, वर्ब पास्ट ये रही, पास्ट का हेड कहाँ पर है, ये रहा, समझ में आई, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट बाज वर, और ये भी क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या है वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, और इंडेफिनिट में ओनली V2 चलता है, ठीक है, और ये हेड भी, ठीक है। यानी कि आपको ये बात चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को दें लाइक, चैनल को दें सब्सक्राइब, और बढ़िया बढ़िया से कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।